नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, उम्मीद है जैसे जैसे एग्जाम आपका नज़दीक आता जा रहा है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जा रही होगी और इसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम समय समय पर इसके फुल सिलेबस के अनुसार टेस्ट पेपर करवा रहे हैं। इसमें हम 4 टेस्ट पेपर करवा चुके हैं, आपको बता दूं मैं। एक 28 अगस्त को टेस्ट करवा चुके हैं हम, एक 31 अगस्त को और एक 3 सितंबर को, और चौथे नंबर का टेस्ट हमने करवाया है 8 सितंबर को। ये टेस्ट देकर आपने अपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपकी तैयारी का स्तर कैसा है। अगर कोई विद्यार्थी सीधा इस वीडियो पे आ गया है, उसने अगर एक भी टेस्ट नहीं दिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों टेस्टों के लिंक मैंने दे रखे हैं। आप एक बार वो टेस्ट जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा कि किस स्तर का पेपर आने वाला है। और आगे भी हम इसी प्रकार के जितने संभव टेस्ट हैं अभी करवाने वाले हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाए, सारी जानकारी वहां पर मिलती हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दे सकें। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट नंबर 4 के जो गणित और विज्ञान के जो प्रश्न थे उसके अंदर 20 प्रश्न उनको हल करने वाले हैं। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो प्रश्न संख्या 104 से आपके गणित के प्रश्न शुरू हुए होंगे। देखो किस प्रकार से हम अप्रोच रखेंगे, किस प्रकार से हम गणित के प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन जाए। देखो, 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। कितने लड़कों की? 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात कितना है? 2 3 4। कितना है? 2 3 4। अगर मान लो एक की उम्र 2x, एक की 3x और एक की कितनी हो गई? 4x हो गई, तो मैं इनका औसत निकालूंगा। तो क्या करूंगा भाई, तीनों को जोड़ दूंगा और तीनों का भाग दूंगा और ये कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। प्रश्न में दे रखा है। तो देखो 4 और 3 7 और 2 यानी 9x बटे कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो गया? 18। 9 से 2 बार कटेंगे यानी x का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा कि सबसे छोटे लड़के की आयु बताओ। तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा? जिसका अनुपात सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटे की उम्र हो गई 2x, यानी 2 गुणे x का मान 6, यानी आपका आंसर आने वाला है कितना? 12 वर्ष। और ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको एक ही स्टेप में हल करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न था प्रश्न संख्या 105 है ना। बहुत से बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हुए होंगे, पर इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या करने वाले हैं अपन, x माइनस वाई का कितना है? 50%, मतलब 50 बटा 100 हो गया। बराबर है ये x प्लस वाई के, और इसका कितना परसेंट है? 30%, मतलब गुणे 30 बटे 100 हो गया। 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5y हो जाएगा बराबर, इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3y हो जाएगा। x को मैं इधर लाता हूँ, y को मैं उधर भेजता हूँ। देखो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x बराबर कितने हो जाएंगे? कितने? ये तो घटेंगे, कितने होंगे? घटेंगे ये भाई, है ना। ऐसी गलतियां नहीं करनी। 5 में से ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, मतलब कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये माइनस की राशि उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा। अब देखो पूछा क्या है ना। पूछा क्या है कि x का कितने प्रतिशत y है। देखो मैंने इससे पहले वाले टेस्ट में एक प्रश्न दिया था, उसमें आपको एक सूत्र बताया था, कितना बटे किसका, कितना बटे किसका। अब देखो किसका, जो का है वो का रहेगा नीचे, मतलब x का रहने वाला है, नीचे रहने वाला है, यानी क्या निकालोगे आप? y अपॉन x इंटू 100 निकालोगे। ये हो गया किसका? x का। y कितना परसेंट है? अब देखो y का मान यहां से रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2/8x, यानी कि कितना आ जाएगा? 1/4x आ जाएगा। ये यहाँ रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/4x, और ऊपर भी क्या है? x इंटू 100 हो गया। x से x कटेगा, 4 से कितनी बार कटा है? 4 से कितनी बार कट गया? 25 बार कट गया, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना? 25% आ जाएगा। कितना? बिल्कुल आसान था, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड का लगेगा, बस आपको सोचना था होना किस प्रकार है। नेक्स्ट है जो प्रश्न संख्या 106 था। देखो क्या है
किसी व्यक्ति के वेतन से दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः, किसी व्यक्ति का वेतन मान लिया मैंने कितना 100 मान लिया साहब, एक पुत्र का वेतन 30% कम है, मतलब वेतन कितना हो गया उसका 70 हो गया। एक पुत्र का वेतन कितना है 37% कम है, इसका मतलब इसके पास कितनी राशि है 63 है, दोनों का अंतर कितना हो गया भाई 7 हो गया। अब देखो प्रश्न कहां से पूछ रहे हो कि दूसरे पुत्र का वेतन, यानी इस वाले की बात कर रहा है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, इसका कितना कम है किससे, इससे, तो कितना कम है 7 कम है, किससे कम है भाई 70 से कम है, परसेंटेज निकाल दो, 7 से कितनी बार कट गया 10, 1 0 से 1 0 बराबर कितना आ जाएगा 10%, आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 क्या है कि एक वस्तु को कितने 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ कमाता है, जबकि उसको 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में, वस्तु के मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे समझेंगे, मान लो वस्तु 100 रुपए की है, 30% लाभ कमाता है, कितना 30%, तो 130 में बेचेगा, लेकिन उसको लाभ कितना कमाना है 140% कमाना है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु को उसको 140 में बेचना पड़ेगा। लेकिन अभी कितने में बेचा उसने 19.5 रुपए में बेचा, यानी 19.5 हो गया कितना पहला वाला विक्रय मूल्य। तो मैंने क्रय मूल्य क्या मान लिया x मान लिया, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये खाली जगह के ऊपर वाला कहां जाता है ऊपर, ये बटे वाला कहां आएगा नीचे, और गुणा में ये आ जाएगा 19.5। इसको हल करेंगे 10 में लौटाएंगे तो 1 0 आ जाएगी, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगी, 13 से इसको भाग देंगे, 13 एकम 13, कितने बच गए 6, 65 हो जाएंगे, और 13 पंजे 65, यानी x का मान कितना आ गया 65 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, 100 रुपए की वस्तु को 140 में बेचना है, जबकि वस्तु वास्तव में कितने की है हमारे पास 15 रुपए की, तो बताओ वो कितने में बेचेगा, यानी x बराबर हो जाएगा, x के ऊपर वाला कहां जाएगा ऊपर, सामने वाला कहां जाएगा नीचे, और गुणा में कितना आ जाएगा 15। इसको हल करेंगे, देखो 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से कितनी बार 7 बार, यानी x का मान कितना आ गया ये 21 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास सेकंड विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर वो 21 रुपए में बेचेगा, यहाँ पर कितने में बेच रहा था 19.5 रुपए में बेच रहा था, तो बताओ विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई 19.5 से 21 हो गया, यानी कितना 1.5 रुपए की वृद्धि हो गई, और आपका सही आंसर कितना था 4th नंबर का एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 108 क्या कहता है कि एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर कितना हो गए 5700 हो गए, कितने हो गए 5,000 का कितना हो गया 5,700 हो गया, कितने में एक वर्ष में, और ब्याज कैसा है भाई साधारण ब्याज है, ये देखो साधारण ब्याज है, इसका मतलब मूलधन हो गया आपका 5,000 गुणा साल कितना हो गया एक, रेट का पता नहीं बटे क्या कर देंगे 100 बराबर ब्याज कितना हो गया 700 रुपए हो गया। इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0 हो गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, यानी आर का मान ये कितना आ गया भाई, कितने बार कट जाएगा 14 पंजे 70, 14 बार कट जाएगा ये, यानी आर बराबर आ गया आपके 14%। अब क्या कह रहा है वो, तद अनुसार 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए कितना हो जाएगा, है ना 7,000 रुपए का ब्याज कितने 5 साल का, और किस दर से उसी दर से मतलब 14% की दर से कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका साधारण ब्याज। 2 0 से 2 0 यानी 70 बचा, 14 पंजे कितना हो गया 70 हो गया, यानी उसका ब्याज हो गया 4,900 हो गया, कितना हो गया ब्याज कितना हो गया 4,000 रुपए 4,900 रुपए हो गया, जबकि मूल राशि कितनी थी 7,000, यानी टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा उसका 7 4 11,900 रुपया हो जाएगा, और यही आपका आंसर था, आंसर नंबर 4 था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 109, देखो 109 क्या था, क्या कहता है कि राम ने महेश से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज से ऋण लिया, 1 रुपए का कितना ब्याज दे रहा है 8 पैसे, इसका मतलब हो गया 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, ब्याज के अगर वर्ष 1 मानू में और दर आर मान लू तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा भाई 8 पैसे हो जाएगा, यहाँ 100 से 100 कैंसिल, यानी आर का मान कितना है 8% हो गया, कितना हो गया भाई 8% हो गया। अब देखो अब क्या पूछ रहा है 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, और 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल कितना रुपया देता है 1178 रुपया देता है, इसका मतलब मूलधन सहित वो क्या दे रहा है, ये क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मान लिया हमने मूलधन कितना है x है,
तो ये तो हो गया मूलधन, और इस मूलधन का ब्याज क्या हो जाएगा, x गुणा समय। समय बताओ कितना है, 3 वर्ष है, और दर बताओ कितनी है भाई, 8% है, यानी बटे कितना हो गया, 100 हो गया। और इस मूलधन और ब्याज का योग कितना हो रहा है आपके पास, 1178 रुपया हो रहा है। इसको हल करेंगे तो देखो ये 100x से गुणा होगा तो 100x, और 8 तिया 24 यानी 24x, टोटल कितना हो गया 124x, और इस 100 को मैं उधर भेज देता हूं तो 1178 गुणा कितना हो गया, ये 100 हो गया, गुणा 100 हो गया। अब देखो यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो x का मान कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा आपका 1178 गुणे 100 बटे कितना हो गया, 124 हो गया। ये 124 से हम 1178 को काटेंगे तो 9.5 बार कटेगा, और x का मान आ जाएगा 9.5 इंटू 100 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 950 हो जाएगा। यानी उसका मूलधन कितना था भाई, 950 था। कितना था, 950 था। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 110, 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा। भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा, तो इसका क्या सूत्र होता है कि PR² अपॉन 100 होता है। क्या होता है, PR²/100। 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होता है, PR²/100 होता है। P का मान है यहाँ पर मूलधन, मूलधन हो गया आपका कितना 1000, R कितनी है भाई 5, यानी 5 गुणे 5 हो गया, 100 का स्क्वायर आता है यहाँ पर, तो 100 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। इसको हल करेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये हो गया कितना, 5 से कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी कितना आ गया आपके पास 5/2, यानी अंतर कितना आ गया, 2.5 रुपये आ गया। और ऑप्शन 2 क्या था आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 111, देखो इसमें ए बी का अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है, सी डी का दे रखा है, और किसका पूछ लिया, ए डी का पूछा है। तो देखो यहां पर हम मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, ये हो गया ए अनुपात बी हो गया, और ये हो गया बी अनुपात सी हो गया। तो यहाँ पर बी कॉमन है, तो मैंने बी के जो अनुपात है एक साथ लिख दिए। फिर इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, और इन दोनों का गुणा ऐसे करेंगे। तो ये हो गया 3 गुणे 5 हो गया, अनुपात ये कितना हो गया, 4 गुणे 5 हो गया, और इन दोनों का गुणा कितना हो गया, 4 गुणे 7 हो गया। ये हो गया ए बी और सी का एक साथ अनुपात हो गया। अब सी का वापस से है, तो जो सी का अनुपात 8 है वो इसके नीचे रखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डी का अनुपात कितना है, 9। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इन दोनों का गुणा, और इसका गुणा इससे। अब मुझे क्या चाहिए, ए और डी चाहिए, मतलब मुझे ये वाला मान और इधर जो मान आएगा वो चाहिए। तो ये कैसे आएगा, 3 गुणा 5 गुणा, और ये इससे गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। लास्ट वाला कैसे आएगा, 4 गुणे 7 गुणे 9 से आएगा। अब देखो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 से कट गया ये कितनी बार, 3 बार, 4 से कट गया ये 2 बार, 5 दुआ कितना हो गया 10, अनुपात 7 तिया कितना हो गया 21, यानी 10:21 आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न था क्या है भाई, 112 है ना। ध्यान रहे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ध्यान रहे, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, बड़ी से बड़ी मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पर किसका प्रश्न है, एलसीएम का। लेकिन क्या है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालें किसका, 3 4 5 6 और 8 का। तो देखो 3 4 5 6 और 8 है आपके पास, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3, इसके गुणनखंड 2 गुणा 2, इसके गुणनखंड 5, इसके गुणनखंड 2 गुणा 3, और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। जो मिल रहा है सबको ले लेंगे, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एक बार तो आपके पास आ गया कितना, 2 आ गया साहब। फिर देखो 2 वापस से मिल रहा है, इसमें मिल गया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मिल गया, तो वापस से क्या लिखेंगे आप, 2 लिख देंगे। अब देखो वापस से 2 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है, ये 3 मिल गया, ये 3 मिल गया, इसका मतलब गुणे में 3 कर देंगे। अब देखो अब कुछ मिल रहा है कि इधर से कुछ बचा नहीं, इधर 5 है और इधर 2 है, यानी 5 और 2 को भी लिखेंगे, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या चाहिए आपको, संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग, मतलब जोड़े बना दो,
एक जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, जोड़ा बनाएंगे, इसका भी क्या बनाएंगे, जोड़ा, और इसका भी क्या बनाने वाले, हम जोड़ा बनाने वाले हैं। तो देखो गुणा कर देते हैं हम इनको। ये हो गया कितना, 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 25 हो गया। अब देखो 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 25 चौके 100, और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400, और इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 100 आंसर आ जाएगा। 3600 आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 113 क्या कहता है, देखो कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश किया। कितने का निवेश किया इसने, 12,000 का। फिर देखो व्यवसाय आरंभ किया, 5 माह बाद 9,000 मिला दिया किसी ने, 9,000 मिलाए, कितने माह बाद, 5 माह बाद कौन आ गया, अभय आ गया। वर्ष के अंत में इतने का लाभ हुआ, तो कुल लाभ, देखो इसकी राशि के समय के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब ये 12 महीने रही। अब ये 5 महीने बाद आया, इसका मतलब इसकी धनराशि कितने महीने रही, 7 महीने रही। इनका अनुपात निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर देखो 3 से कितनी बार कटा है, 4 बार, और 3 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया। इसको हल करें तो देखो और कट रहा है क्या जी, और कट रहा है। 3 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार। ये हो गया 4 चौके 16, और इधर कितना बचा, 7 बचा। किसका धन पूछा भाई, मीनाक्षी का पूछा। किसका, मीनाक्षी का भाग पूछा। तो मीनाक्षी का अनुपात बटे कुल अनुपात, 16 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 और 3 कितने 23 हो जाएंगे। यानी ये हो गया 16 बटे 23 हो गया। 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, और 20 और 3 कितने होंगे 23, सही है। गुणा में बताओ कुल धनराशि कितनी है, 4,416। अब 23 से अपन को इसको काटना है। जब इसको 23 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, 192 बार कटेगा, और आपके पास क्या बचा, 16 इंटू 192 बचा, और इसको गुणा करेंगे तो 3072 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 114 है। क्या कह रहा है कि 3 कारों की चाल, देखो चाल दे रखी है, क्या दे रखी है, चाल बराबर है 3, 2:3:4 है। के अनुपात में दूरी समान है, दूरी एक समान है, तो कारों द्वारा क्या है, समय के अनुपात क्या होगा, है ना। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या है सूत्र, क्या होता है भाई, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या पूछा आपसे, समय पूछा, तो समय इधर लाएंगे, ये हो गया समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। यानी दूरी तो एक समान है, क्या है एक समान है, तो इसका समय किस में आएगा, बटे में। यानी इसका समय निकाले हम तीनों का, तो इसका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर अनुपात क्या आ गया भाई, बटे में आ गया। इसको हम सरल अनुपात में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी 12 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, और ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी 6:4:3 आपको कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपको नजर आ गया होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था आपका, प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 क्या है कि 4 व्यक्ति किसी कार्य को, 4 नहीं है भाई, ये ए है, क्या है ए है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना कर देगा, 1/10 कर देगा। इसी तरह बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को एक दिन में कितना करेगा, 1/15 कर देगा। अब बताओ ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर उस कार्य का एक दिन में कितना भाग कर देंगे, 1/10 प्लस 1/15 कर देंगे। तो बताओ एक दिन में टोटल कितना कर देंगे ये, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये हो गया कितना, 3 + 2 यानी हो गया 5/30 हो गया, और ये हो गया 1/6, यानी दोनों मिलकर एक दिन में उस कार्य का 1/6 भाग पूरा कर लेते हैं। तो पूरा काम कर देंगे वो कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर देंगे। और ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो गया, एकदम सही आंसर हो गया। नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 116। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दिया तथा रहीम ने इसे 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने इसके 900 रुपए चुकाए हो तो
राम ने गाय कितने में खरीदी। मान लो गाय 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, 100 रुपए में खरीदी थी उसने, किसने, राम ने, और उसको बेचा कितना, 20% लाभ, मतलब 120/100 में बेच दिया। किसको बेचा, रहीम को। रहीम ने वापस कितने में बेच दिया भाई, 25% लाभ में बेचा, यानी ये हो गया 125/100 हो गया। उसके बाद रॉबर्ट ने इस राशि में खरीदी और इस राशि का मूल्य कितना है, 900 रुपए है। इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं अपन, हल कर देते हैं। देखो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार हो गया, 1 0 से 1 0 होगी, 4 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ये और 3 से ये कितनी बार कट गया, 300 बार कट गया। अब क्या बचा, x बराबर 1 0 उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 3000 बटे इधर क्या बचा 5, और 5 से कितनी बार कट गया, ये 6 बार, यानी x का मान कितना आ गया, 600 आ गया। और ऑप्शन नंबर 1 क्या था आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये देखो, ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ग्राफ को समझना है ना। ये क्या दे रखा है, इधर छात्रों की संख्या दे रखी है, इधर अनुभाग दे रखे हैं, कौन सी कक्षा के कौन से सेक्शन में कितने छात्र हैं। प्रश्न क्या पूछा, वे 2 अनुभाग कौन से हैं जिनमें छात्रों की संख्या एक समान है। मतलब छात्रों की संख्या एक समान है, इसका मतलब दोनों स्तंभ एक समान होने चाहिए। क्या इसके समान कोई स्तंभ नहीं है, इसके समान है क्या, जी बिल्कुल, ये दिख रहा मुझे, ये दोनों एक समान है, मतलब ए और एफ क्या है, एक समान है। तो ए और एफ ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, इसी ग्राफ से संबंधित प्रश्न था और प्रश्न पूछा कि अनुभाग ए और अनुभाग सी का अनुपात बताओ। अनुभाग ए में 33 के बाद कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। फिर अनुपात किसका पूछा, सी का पूछा, तो सी वाला कहां तक जा रहा है, 31 तक जा रहा है, यानी 34:31 आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या था करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखो विज्ञान के प्रश्न है, 5 प्रश्न और शेष हैं, और इन 5 प्रश्नों में बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक टॉपिक से आपके लिए प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। देखो क्या प्रश्न था, कौन सा जल जनित रोग है, कौन सा जल जनित रोग है, मतलब जल से होने वाला रोग, दूषित जल से होने वाला रोग, इसमें पोलियो भी इससे होता है, उल्टी और दस्त, यानी ये सभी रोग किससे होते हैं, प्रदूषित जल के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या था आपका सही आंसर था। मानव आंख का लेंस होता है ना, मानव आंख के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर एक लचीला लेंस, मांसपेशीय लेंस पाया जाता है, जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, दोनों साइड से उभरा हुआ होता है, और इस प्रकार के लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान रखें, अगर साइडें बाहर निकली है मतलब उभरा हुआ है, कैसा है, उभरा हुआ है, तो उसे क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा भाई, उत्तल बन जाएगा। यदि साइडें अंदर की ओर धसी हुई है मतलब अंदर जा रही है, अ का मतलब अवतल बन जाएगा। आप इसे ध्यान रखें, इससे बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाता है। नेक्स्ट देखो, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है, तो आपने अनुवांशिकी टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, और उसमें आपने 46 गुणसूत्रों के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें महिला के अंदर XX प्रकार के और पुरुष के अंदर XY प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये XY प्रकार का गुणसूत्र ही क्या करता है, हमारे लिंग का निर्धारण करता है। कोई बालक नर होगा या मादा हो गया, उसका निर्धारण कौन करता है, ये Y गुणसूत्र करता है, और ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। बाकी के जो बाएं जोड़े गुणसूत्र हैं वो केवल कायिक शरीर निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर। देखो जर्मन सिल्वर आपने देखी होगी, बर्तन निर्माण में इसका बहुतायत में उपयोग होता है, और ये कॉपर, जिंक और निकल की सहायता से एक मिश्र धातु बनाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर था। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखो क्या था, नेक्स्ट प्रश्न है हीरे की चमक का कारण क्या है। हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हीरा सबसे कठोरतम अधातु में भी गिना जाता है, सबसे चमकदार और कार्बन का सबसे कठोरतम अपर रूप भी गिना जाता है। तो हीरे के बारे में विशेष ध्यान रखें, इससे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें कुछ नया जो प्रश्न बन सकता है वो ये है कि हीरे के अंदर जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, देखो कुछ इस प्रकार के अगर संरचना हम हीरे की मान लें, अगर इसमें प्रकाश अंदर की ओर जाता है तो ये इसके अंदर ही टकराता रहता है, यानी कि इसके अंदर ही इसका परावर्तन होता रहता है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसके कारण इसकी चमक
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके टोटल 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए जो टेस्ट नंबर 4 में थे। जल्दी हम टेस्ट नंबर 5 लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और हमें आशा है आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी 19 तारीख के लिए। तो तब तक के लिए आप अच्छे तैयार रहें और टेस्ट का इंतजार करें। जल्दी हम ग्रुप के माध्यम से आपको लिंक साझा करेंगे और आप पूर्ण रूप से टेस्ट जरूर दें। धन्यवाद।